शिवलिंग रहस्य। आज समझते हैं शिवलिंग में क्या रहस्य छुपा हुआ है। शिवलिंग अर्थात चैतन्य न्यूक्लियर रिएक्टर। शिवलिंग का अर्थ ही है शिव का प्रतीक, परम शुद्ध चेतना, परम कल्याणकारी। और संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक अथवा सिंबल। संस्कृत में जनन शब्द के लिए शिश्नम शब्द होता है, लिंग नहीं। इसलिए शिवलिंग में लिंग शब्द स्थूल लिंग का द्योतक नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ है, अज्ञानियों के द्वारा फैलाई हुई। जिस प्रकार से पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिवत्व का प्रतीक। लिंग पुराण में बोला, लियते यस्मिन इति लिंगम, सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। शिव पुराण कहता है शिव और शक्ति का मेल ही शिवलिंग है। लिंग का अर्थ होता है संकेत, इशारा, कुछ ऐसा जो याद दिलाता है। शिव का प्रतीक लिंग रूप दिखाया जाता है, जो पार्वती की योनि में स्थापित है। वो इस पूरे ब्रह्मांड को निरूपित करता है। जो केंद्र में है, उसके होने मात्र से ही चारों तरफ शक्ति का विस्तार है, नृत्य है। ये शिवलिंग का सांकेतिक अर्थ है। शिव के होने से ही शक्ति मग्न होकर समस्त संसार में, ब्रह्मांड में व्याप्त है, नृत्य कर रही है, गतिशील है। इसके लिए महावाक्यों में क्या बोला गया? भारत माता शिव शक्ति अवतार गाया हुआ है, लेकिन शक्ति कब बनती है और अशक्ति कब बनती है? एक पति के संरक्षण में रहने से माता शक्ति स्वरूप बन जाती है और अनेकों के कंट्रोल में रहने से अशक्ति। अब समझते हैं शिवलिंग में शिव और लिंग क्या है। शिव है परम सत्य की यादगार, जो निराकार है, जिसमें प्रकृति का अंश मात्र भी नहीं। माना अपने सत्य में केंद्रित बुद्धि की यादगार है शिव। और लिंग किसका यादगार है? लिंग यादगार है दोनों प्रकृति के मेल का, परा और अपरा। लिंग निराकार का प्रतीक है, क्योंकि सत्य जब तक बुद्धि तक सीमित रहता है तब तक निराकार है। उसको आकार प्रकार मानसिक स्तर पर ही मिलता है। निराकार जब साकार बनता है, जिसके लिए गायन है, सगुणई अगुणई नहीं कछु बेदा, उभय हरौ भव संभव खेदा। निराकार जब अवतरित होता है तो उसकी यादगार है शिवलिंग। शिव शक्ति अवतार की यादगार है शिवलिंग। जैसे भक्ति मार्ग में अवतारों की यादगार दिखाई जाती है ना, अपने अपने समय पर विश्व के कल्याण के लिए अवतरित होते थे। ऐसे ही जब महापरिवर्तन होता है, युग परिवर्तन, उस समय का कल्याणकारी रूप है शिवलिंग, जो दो परस्पर विपरीत ऊर्जाओं का मेल है। धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा दोनों के मिलन से एटॉमिक एनर्जी पैदा होती है, अपार ऊर्जा पैदा होती है, जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में होता है। न्यूक्लियर फिजन में दो सूक्ष्म एटम जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का जब मेल होता है तो उनके न्यूक्लियस आपस में जुड़कर बहुत भारी एनर्जी रिलीज़ करता है, बहुत ऊर्जा पैदा होती है, जैसे सूर्य चांद सितारों में होती है। अब यहाँ शिवलिंग में न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका रिजल्ट क्या होता है? शिवलिंग है चैतन्य न्यूक्लियर रिएक्टर। उस ऊर्जा का रिजल्ट है प्रकृति का नृत्य। वो रिएक्टर तो जड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर चैतन्य की बात है, चैतन्य प्रकृति की बात है। यही है प्रैक्टिकल कर्म, जिसे शिवलिंग की नाली से बहने वाला जल कहते हैं। ज्ञान समझ का विषय है। पुरुष माना कि बीज रूप स्थिति अर्थात मेल प्लग। जब पुरुष अपनी ऊंचाई को पकड़ता है, माना उसका पुरुषत्व पूरा हो जाता है, पुरुषार्थ करके मूल भाव में टिक जाता है, तो विचार शून्य हो जाता है। तब वो प्रकृति के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसी आधार पर प्रकृति पूर्ण महसूस करती है। पूर्णता में ही प्रकृति का नृत्य होता है। इसीलिए कहा जाता है बीज रूप स्थिति शून्य भी है तो पूर्ण भी। शिवलिंग इसका परफेक्ट उदाहरण है।
इसलिए परमपिता परमात्मा को शून्य भी कहा जाता है और पूर्ण भी। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया होता है और झाड़ फिर से बीज में मर्ज हो जाता है, तो ये शून्य और पूर्ण का उदाहरण है। प्रकृति का नृत्य क्या होता है, इसे समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक, तो अपनी ऊर्जा को कैसे निकालते हैं? कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी दौड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं। उनको हाथ पैर बांध कर बैठाने की कोशिश करो, वो नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी है। उनकी ऊर्जा किसी प्रकार के विरोध में खर्च नहीं होती है। तो बच्चों का कर्म सहज कर्म होता है, जिसमें कर्तापन का कोई भार नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एनर्जी कम होती जाती है और बुढ़ापे तक आते आते बिल्कुल ही एनर्जी चुक जाती है। फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि बच्चों के एक्ट के द्वारा जब प्रकृति नृत्य करती है तो वहाँ शिव किस रूप में है? क्योंकि बिना शिव के प्रकृति का नृत्य हो नहीं सकता। छोटा बच्चा अहंकार शून्य होता है। अहंकार शून्य स्थिति ही शिव है। अहंकार शून्यता है, कर्म शून्यता है, विचार शून्यता है, तभी तो प्रकृति का सहज नृत्य होता है। इसीलिए छोटे बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। कर्म शून्यता किस आधार पे? कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने का अहंकार नहीं है, भान नहीं है, इसलिए कर्म शून्यता भी कहते हैं। यही है प्रकृति का नृत्य। तो शिवलिंग की ऊर्जा वही सात्विक ऊर्जा है जो दो पूरक ऊर्जाओं धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा पुरुष और प्रकृति के फिजन माने मेल से उत्पन्न होती है। परा प्रकृति है पुरुष रूप ऊर्जा धनात्मक शक्ति और अपरा प्रकृति है स्त्रैण ऊर्जा ऋणात्मक शक्ति। पुरुषार्थ की संपन्न स्थिति की यादगार है शिवलिंग स्टेज, जिसे परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब भी कहते हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और अंत में सबको उसी में लीन भी हो जाना होता है। आत्म प्रत्यक्षता बॉम्ब माने अपने परे से परे पार्ट की प्रत्यक्षता हो जाती है, स्वयं को ही, किसी और के सामने प्रत्यक्षता की बात नहीं है। आध्यात्म में मन बुद्धि के अंदर का ज्ञान है, आत्मा के अंदर का ज्ञान है, तो वो अपने लिए ही हर बात को अप्लाई करा जाता है। प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ शिवलिंग का? प्रैक्टिकल रूप हुआ जब अर्जुन रूपी पुरुषार्थी आत्मभाव में स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, तो त्रिमूर्ति शिव जयंत हो जाता है। उसके अपनी आत्मा के अंदर की तीनों शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, जिसे ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कहते हैं, वो जयंत हो जाती हैं। क्योंकि पुरुष जब अपनी सीट पर सेट है, स्थिर हो जाता है, तो शक्तियाँ नृत्य करती हैं। प्रकृति कितना भी हाव भाव दिखाने की कोशिश करे, पुरुष अचल अडोल रहता है। केंद्र में स्थिरता है तो परिधि में जो कुछ भी होता है सब कल्याणकारी है। इसीलिए शिवलिंग कहा जाता है, जो कि जीवन मुक्ति का परफेक्ट उदाहरण है। जीवन में है, जीवन में रहते हुए भी मुक्त, कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी प्रकृति है, उसके बीच अचल अडोल खड़ा हुआ पुरुष माने आत्मभाव, प्रकृति से बिल्कुल अप्रभावित। यही है शिवलिंग का रहस्य।